आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कैलेंडर का हिंदी होता है पंचांग। पंचांग ऐसे होता है कि यहां पे बिंदु लगेगा, चौ पे कि पौ पे? हाँ, पंचांग। बिहारी का देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में बिहारी रहता है। जब हिंदी शुद्ध बोलिएगा कि आज हम पंचांग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चा कहेगा नहीं सर क्या है पंचांग? कैलेंडर। जब दो लाइन इंग्लिश में बोलिएगा तो कहेगा सर हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट नहीं हैं, हिंदी में बोलिए। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्या होता है? मिक्स, जिसको कहा जाता है बाइलिंगुअल। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दिन निकालने का तरीका। क्या सीखेंगे? दिन निकालने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, हमको कह दिया गया कि बताइए 15, आज कौन तारीख है? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल है ना? 2025 को कौन सा दिन है? हमको दिन नहीं पता। दिन हमको पता, देखिए कैसे निकलता। 30 का 30, अप्रैल का कोड 0, 2025 को दो भाग में तोड़ दिए, 2000 प्लस 25, 2000 का कोड 6, 25 का 25, 25 में लीप ईयर की संख्या 25 को 25 को 4 से भाग दीजिए, लीप ईयर कितना निकल गया? 6 गो। तो अब यहां देख सकते हैं 7 चौके 28, शेष बच गया 2, 7 निकल गया, 6, 7 तिया 21, 4, यहां 6। आप यहां देख सकते हैं 6 6 12, 12 2 14, 7 से कट गया, कितना बच गया? तो संडे बराबर 1, मंडे बराबर 2, ट्यूसडे बराबर 3 और 4 बराबर होता है वेडनेसडे। क्या आज वेडनेसडे है? तो इसी कला को सीखना है कि दिन कैसे निकलता है, ताकि आप अपना दिन निकाल लीजिए। एग्जाम में आपको कहेगा कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बताइए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? अब बच्चा उस समय में देखिएगा कि बच्चा को पता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है इतना 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 तारीख, लेकिन दिन पता नहीं है। तो हम लोग आज सीख रहे हैं कैलेंडर में दिन निकालने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, हमको कहा गया बताइए 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा, मतलब था। तो 2 का 2, मार्च का कोड 4, 2000 का कोड 6, 3 का 3, 4 3 7, पूरा पूरी कट गया, 6 2 8, 8 में से 7 निकल गया, 1 1 बराबर संडे। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 2 मार्च 2003 को संडे ही था। तो अब ये कला हम आपको सिखाने वाले हैं। इस कला को सीखने में लगभग 2 क्लास लगेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं, और अभी से लेकर के 20 मिनट तक केवल और केवल सुनना है और रटना है, कॉपी पे भी कुछ नहीं लिखना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैलेंडर में। आपको अगर दिन निकालने का तरीका हम लोग सीखते हैं। कैलेंडर का टाइप 1, कैमा नंबर टाइप है? टाइप 1, दिन निकालने का तरीका। दिन निकालने का तरीका टाइप 1 है। क्या? दिन निकालने का तरीका। इसमें 3 चीज सीखना पड़ेगा आपको। पहला, मंथ कोड। मंथ कोड। इसके बाद सेंचुरी, ईयर कोड। हिंदी में बोले शताब्दी वर्ष कोड। समझिएगा, मंथ कोड
पहला महीना कौन होता है? अब देखिएगा, सिखाने का हर एक चीज में दो तरीका होता है। हर एक चीज सिखाने का दो तरीका होता है। एक होता है टीचर, आप आए हैं पटना पढ़ने के लिए और आप किसी भी टीचर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? आप इसलिए जाते हैं चूंकि आपके दिमाग पर लोड कम पड़े, आपके दिमाग पर लोड कम पड़े। और जो टीचर का मेहनत है, टीचर अपने मेहनत के द्वारा आपका जितना वर्क है उसको आसान से आसान कर दे। अगर इसको पढ़ाने का पटना में दो तरीका है कैलेंडर को। एक, टीचर आए, कोड लिख दिए, ये सेंचुरी ईयर का कोड लिख दिए, आपको बोले कि कल याद नहीं रहेगा, हड्डी तोड़ देंगे। आप गए रूम पर, डिप्रेशन में रटना शुरू किए और आपको याद नहीं हुआ, तो आप आए थे मेरे पास पढ़ने और हम आपको खुद दे दिए कि आप रूम से पढ़ करके आइए। तो ये उचित नहीं है। पढ़ने और पढ़ाने में अंतर होता है, समझिएगा। इसको समझने का दो तरीका है कि हम आपको कोड आए क्लास में लिख दिए और कहे जाओ रूम से याद कर लेना, और दूसरा विधि ये होता है कि आप आए हैं मेरे पास सीखने के लिए, हम आपको क्लासरूम में ही रटा दिए। तो बेहतर कौन है दोनों में से, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए की ऑप्शन बी, कि आप रट कर आइएगा कि हम क्लास में रटा देंगे। तो ये हुआ, इसीलिए तो आप आए हैं मेरे पास। अब एगो बच्चा कह रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दिए, बी दिए, सी कहां से आ रहा है? तो आइए, साल का पहला महीना होता है जनवरी। हम लोग क्या याद कर रहे हैं? मंथ का कोड। किस क्या याद कर रहे हैं? मंथ का कोड। और याद कीजिए, एक चीज आपको चैलेंज देते हैं, हिम्मत है तो भूल के दिखा दीजिएगा। हिम्मत है तो अभी हम याद करवाएंगे। आज हो सकता है कि आप भूल जाइएगा, लेकिन परसों आपको याद रहेगा, ये मेरा भरोसा है। हिम्मत है तो भूल कर दिखा दीजिएगा। तो साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड, साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड होता है 1। याद करने का ट्रिक यही है कि साल का पहला महीना जनवरी, तो साल का पहला जनवरी है, जनवरी का कोड। साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड। साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड। क्यों? एक दिमाग में दृश्य को पैदा कीजिए, तभी याद होगा। जब तक आप उस चीज पे इंटरेस्ट नहीं लाइएगा, आपको वो चीज याद नहीं होगा। तो आप बोलिएगा, जैसे ही जनवरी आएगा तो दिमाग क्या लगाइएगा? साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड। साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड। तो जनवरी का कोड होता है 1। आज हम लोग कैलेंडर स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग सीख रहे हैं दिन निकालने का तरीका। तो हम लोग जनवरी का कोड देखे हैं, साल में का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड होता है 1। फरवरी का कोड आइए याद करते हैं। आपको पता होगा फरवरी में 28 दिन होता है, या बोलिए 29 दिन होता है। हम लोगों को पता है साधारण वर्ष, इसको विस्तार से पढ़ाएंगे कब? जब कैलेंडर का थ्योरी पढ़ेंगे तब, कि वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होता है, और दूसरा होता है अधिवर्ष लीप ईयर जिसमें 366 दिन होता है। लीप ईयर प्रायः 4 साल में एक बार आती है। कई साल में? लीप ईयर प्रायः 4 साल में कई बार? एक बार आती है। जब लीप ईयर आती है तो फरवरी कई दिन का हो जाता है? साधारण वर्ष में फरवरी कई दिन का? फॉर एग्जाम्पल 2025 की बात करेंगे, 2025 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जो 4 से ना कटेगा। इस सब कॉपी पे लिखवाएंगे, अभी नहीं, पहले हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं दिन निकालने का तरीका। आप बोलिएगा लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का? साधारण वर्ष में? तो लीप ईयर किसे कहते हैं? जो 4 से कट जाएगा। 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, ये सब क्या है? लीप ईयर।
तो याद रखिएगा फरवरी 28 से 29 दिन होने में कई साल का गैप होता है? लीप ईयर पढ़ाया कई साल में एक बार, तो फरवरी 28 से 29 होने में कई साल का गैप? कई साल का गैप? तो साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड फरवरी। आप लोग बोलिएगा फरवरी। फरवरी 28 से 29 होने में कई साल? फरवरी 28 से 29 होने में कई साल? फरवरी का कोड, 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 जनवरी, जनवरी, फरवरी। अच्छा फरवरी आएगा तो दृश्य क्या क्लियर होगा आपके माइंड में कि 28 से 29 होने में कई साल लग जाता है? अब आइए मार्च। मार्च, मार्च के समय में, मार्च के समय में एक फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल का नाम है होली। मार्च के समय में एक फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल का नाम क्या है? एक लड़का था, उसका नाम था पप्पू। क्या नाम था? पप्पू नाम का लड़का पटना में 10-12 साल रहा। कई साल रहा? पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जितना हो सकता था इशारा काम किया। लबेड़िया एक नहीं 3-3 गो 4-4 गो को फंसेले था। एलआईटी मोड़ इस सैटरडे संडे को, अगला दिन चिड़ियाघर, कभी गोलघर, ऐसे करते करते ये पप्पू नाम का लड़का का 12 साल पटना में बीत गया। अब घर से इसको ताना मिलना शुरू हो गया कि रे बउआ पटना में इतना साल से पढ़ रहा है, काहे नहीं कुछ हो रहा है? गार्जियन को कितना साल तक ठगिएगा? 4 साल 5 साल, पप्पू 12 साल तक ठग लिया। अब पप्पू को 5-6 गो गर्लफ्रेंड हो गई पटना में। अब होली का समय था, पप्पू नाम का लड़का, घर का डिप्रेशन है, एकदम ताना दिया जा रहा है कि बाबू पटना आए हो तो पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारे पास लास्ट अब 3 महीना बचल है। अब पप्पू क्या दिमाग लगाया, बिहार एसएससी का एग्जाम का डेट आ गया है, एनटीपीसी का एग्जाम है सिर पे, ग्रुप डी का एग्जाम है। तो पप्पू दिमाग लगाया होली का समय है। समय कौन है? मार्च में कौन फेस्टिवल? मार्च में कौन फेस्टिवल? तो पप्पू दिमाग लगाया कि काहे नहीं विशाल लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। अभी मॉर्निंग में ऑफर चल रहा है 350 में 3 महीना, 10 से 2 में 500 में 3 महीना। तो बेचारा ऑल शिफ्ट का एडमिशन ले लिया और होली के दिन ये घर नहीं गया, बैठ करके होली में, मार्च का समय, होली में पढ़ाई करना शुरू कर दिया कि वक्त आने पर तेरे ताने तुझे ही लौटाएंगे, जिसने कहा कुछ नहीं हो पाएगा उसे 5 किलो मिठाई अलग से खिलाएंगे। पप्पू पूरा पूरी मन में ठान लिया अब की बार बेरोजगारी पार। काहे की बात पप्पू को भी समझ में आ गया कि वक्त आने पर जितना गर्लफ्रेंड थी सब छोड़ दी, क्योंकि कहा जाता है ना बेरोजगारी में हर लड़की हो जाती है जुदा, सरकारी नौकरी होने के बाद ही होता है उसका बाप फिदा। ये बात पप्पू को समझ में आ गया। अब पप्पू मार्च का समय होली में पढ़ना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? किसका कोड याद कर रहे हैं? मार्च के समय में कौन फेस्टिवल? होली में पप्पू नाम का लड़का जैसे ही पढ़ना शुरू कर दिया, एक मिस कॉल आया। पप्पू एकदम कहा ना 12 साल से यही सब तो कर रहे हैं। एक मिस कॉल आया, पप्पू एकदम फोन नहीं उठा रहा है। दूसरा मिस कॉल, अब पप्पू फोन क्या उठाएगा? पप्पू का आंख जा रहा है फोन पे, पूजा है कि हीना है कि रोजी है। तीसरा मिस कॉल में पप्पू का दिल कह रहा है उठा लो, और दिमाग कह रहा है पढ़ लो। दिल कह रहा है आज होली है उठा लो, दिमाग कह रहा है पढ़ लो। कई मिस कॉल लग चुका है। मार्च का समय पप्पू नाम का लड़का होली में पढ़ रहा है, लेकिन चौथा बार जैसे ही कॉल आया, कैमा बार, पप्पू फोन उठा लिया। क्या कर लिया? उधर से आया ऑर्डर कि सुनिए आईब्रो लिपस्टिक 3500 रुपया में देता है, उसको लेते आइए।
बेचारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो कै मिस कॉल में फोन उठाया, कै मिस कॉल। तो मार्च के समय में पप्पू नाम का लड़का कै मिस कॉल, तो मार्च का कोड 4, मार्च का कोड 4, मार्च का कोड। आप लोग बोलिएगा साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड, साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड। फरवरी 28 से 29 कै साल, फरवरी 28 से 29 होने में कै साल का गैप। मार्च के समय में पप्पू नाम का लड़का कै मिस कॉल, कै मिस कॉल। सब भूल जाइएगा लेकिन पप्पू को भूलना उचित। अर्थात हम लोगों ने देखा कि फरवरी और मार्च दोनों का कोड कितना होता है। अब अप्रैल, अप्रैल का आइए चिन्हरण करते हैं। अप्रैल, अप्रैल नाम से लगता होगा एप्पल, अप्रैल बराबर एप्पल, अप्रैल बराबर एप्पल का साइज इसी प्रकार का होता है कि नहीं होता। अप्रैल नाम से क्या लगेगा, एप्पल का साइज 0, एप्पल का साइज गोल 0। आप बोलिएगा अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड। अप्रैल नाम से क्या आपको लग रहा है, बोलिएगा साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड, साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड। फरवरी का कोड, फरवरी का कोड। मार्च का कोड, पप्पू नाम का लड़का कै मिस कॉल। अप्रैल बराबर एप्पल, एप्पल लुक्स लाइक 0, एप्पल लुक्स लाइक। अप्रैल का कोड 0, अप्रैल का कोड 0, अप्रैल का कोड 0। मई, मई नाम जैसे ही आएगा तो मई लगता है देखने में माई के जैसा। भोजपुरी फिल्म में देखते होंगे, कहता ए माई कहां जात बारो। मई बराबर लगता होगा किसके जैसा, माई के जैसा। मई बराबर एप्पल बराबर, अप्रैल बराबर एप्पल, अप्रैल बराबर मई बराबर, मई बराबर, मई बराबर, मई बराबर। हर एक इंसान के पास 2 माँ, कितनी माँ, हर एक इंसान के पास 2 माँ होती है, एक खुद की माँ और दूसरा आने वाली सासू माँ। कै गो माँ, तो मई का कोड कितना, मई का कोड कैसे दो, दिमाग से भूल गए तो क्या याद रहेगा, मई बराबर, मई बराबर। और उसका सासू माँ देखिए चेहरा लड़का का इतना खिल गया है कि लड़का सोच रहा है कि अभी मेरी सासू माँ क्या कर रही होगी। तो मई बराबर माई, बोलिए मई बराबर कै गो माँ होती है, तो मई का कोड 2, मई का कोड। अच्छा अप्रैल कैसा लगता है, अप्रैल कैसा लगता है, एप्पल का कोड मई बराबर माई, मई बराबर कै गो माँ। आप लोग बोलिएगा साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड। फरवरी 28 से 29 होने में कै साल। मार्च पप्पू नाम का लड़का कै मिस कॉल। अप्रैल बराबर एप्पल, एप्पल बराबर मई बराबर माई, कै गो माँ। अब जून और जुलाई, जून का याद रखिएगा, जून, जून में अगर 9 हटा दिए तो बच क्या गया, क्या बच गया, जू। जू गांव देहात के भाषा में देखते होंगे ढील कहा जाता है, जू को क्या कहा जाता है। और कहा जाता है ना गांव देहात में जब आप जाइएगा ना मनिहारा दुकान कहता है ढीला कंघी ले लो, ढीला कंघी। 5 रुपया में पहले देता था ढीला कंघी, 1 रुपया में, 2 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 10 रुपया में ढीला कंघी देता है। और ढील लड़की लोग के कपार में पाया जाता है ना। तो आप बोलिए ना जू, जू मतलब होता है लीक, ढील नहीं होता है जी, जू कपार में नहीं कहता है जू हो गया, क्या हो गया। अच्छा जब कपार में जू होता है तो कै उंगली से नोचते हैं, कै उंगली से, तो जून का कोड 5, जून का कोड, जून का कोड
अच्छा, जून में क्या हटा दिए, क्या बच गया, कै उंगली का प्रयोग, कै उंगली का प्रयोग, तो जून का कोड। तो जहां मन तहां से एक बार पूछेंगे, बताइए तो। मार्च, पप्पू कै मिस कॉल, फरवरी, फरवरी 28 से 29 कै साल, साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड मई, मई का है दो, कै गो माह, जून, जून, क्या हटा देंगे, क्या बच गया, कै उंगली। आप लोग बोलिएगा एप्पल। अब जुलाई, अब क्या बचा है, जुलाई, जुलाई बराबर होता है जूली, जुलाई बराबर जूली। जैसे ही जून आएगा तो जून बराबर जू और जुलाई बराबर जूली। जूली नाम की लड़की, जुलाई बराबर क्या होता है, जूली नाम की लड़की पढ़ने में एकदम भूसकोल, लेकिन मेकअप किट लेकर के चलती थी। आइसनो पाउडर, स्टिंग पिस्टिंग 3500, एगो कौन लिपस्टिक था 4500 का, आइसक्रीम फेरम हैंडसम एंड लवली 5 रुपया का बोझ। जूली नाम की लड़की पढ़ाई में 0 बटे सन्नाटा थी, लेकिन मेकअप पूरा करती थी। आप बोलिएगा जुलाई बराबर जूली, जुलाई बराबर जूली नाम की लड़की पढ़ाई में कैसी थी, पढ़ाई में कैसी थी, पढ़ाई में, तो जुलाई का कोड 0। ये सब रात में सोचते हैं कि कैसे किसका कोड का निर्माण कर दे। एक बच्चा के मन में डाउट है कि सर ये कोड आया कहां से। ये कोड जो है एक प्रकार का समझिए ट्रिक है बस, ताकि दिन को निकाला जा सके। क्या चीज निकाला जा सके, दिन, तारीख को निकाला जा सके। तो आप लोग बोलिएगा क्या यहां तक याद है, तो आप लोग बोलिएगा साल का पहला महीना जनवरी, जनवरी का कोड फरवरी 28 से 29 होने में, मई, मई, मार्च, जून बराबर जू, कै उंगली, 5 उंगली, जुलाई बराबर जूली, जुलाई बराबर जूली। पढ़ाई में यहां से लेकर यहां तक उतारिए तो पहले आप आराम से उतारिए।
चलिए हो गया। अगस्त, अगस्त, अगस्त में एगो राष्ट्रीय फेस्टिवल आता है। कौन सा फेस्टिवल? 15 अगस्त में क्या फहराते हैं? तिरंगा। क्या फहराते हैं? तिरंगा में कई कलर होता है? तो अगस्त का कोड 3। अगस्त में क्या फहराते हैं? तिरंगा में कई कलर? तो अगस्त का कोड, अगस्त का कोड, मार्च बराबर पप्पू कै मिस कॉल, फरवरी 28 से 29 कै साल, जुलाई बराबर 0, जूली नाम की लड़की पढ़ाई में कैसी थी, जून बराबर जू कै उंगली। अगस्त में क्या फहराते हैं? तिरंगा में कै कलर? तिरंगा में कै कलर? अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दो गो बच्चा बोला मास्टर झोल है। सब इंग्लिश में लिखे हैं, सितंबर दिसंबर हिंदी में लिखे हैं। ये क्या झोल है ना? झोल इसलिए है क्योंकि सितंबर में 6 गो अक्षर है। कै गो? 1 2 3 4 5 और 1। तो सितंबर और दिसंबर में 6 गो अक्षर है। 1 2 3 4 5 6। कै गो अक्षर है? तो आप बोलिए 6 अक्षर वाला कौन है? सितंबर। और 6 अक्षर वाला कौन है? सितंबर। और केवल सितंबर और दिसंबर ऐसे 2 महीना है जिनका हिंदी में लिखे हैं। और दोनों का दोनों कोड क्या है? बोलिएगा सितंबर दिसंबर का कोड, सितंबर दिसंबर का कोड, सितंबर दिसंबर का कोड। आप लोग बोलिएगा अगस्त। क्या फहराते हैं? तिरंगा में कै कलर? तिरंगा में कै कलर? कौन सा ऐसे 2 महीना है जो हिंदी में लिखे हैं? तो हिंदी वाला दोनों महीना का कोड कितना? कै अक्षर है उसमें? आप लोग बोलिएगा फरवरी में कितना? मई, मई कै गो माँ? खुद की माँ दूसरी। जून बराबर। अक्टूबर में एगो फेस्टिवल है दशहरा। क्या है? दशहरा में देखिएगा गरीब हो कि अमीर हो कम से कम कई गो कपड़ा खरीदता है। दशहरा में आप देखिएगा कपड़ा के दुकान में बड़ी भीड़ चलता है। और गरीब हो कि अमीर हो कम से कम एक कपड़ा जतरा के लिए, नहीं बहुत गरीब है तो गंजियों खरीदता है। तो दशहरा, अक्टूबर बराबर दशहरा। दशहरा में कई कपड़ा? अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड। आप लोग बोलिएगा नवंबर। इन नवंबर का पहला देखिए तो ये देखने में 4 के जैसा नहीं लग रहा रोमन में? देखिए ना, ये देखने में रोमन के जैसा कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो 21 गो नवंबर है जो रोमन के जैसा लगता है, उस 4 जैसा कैसा लगता है? आप लोग बोलिएगा ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका कोड हिंदी में है? सितंबर और रोमन। कौन सा महीना? तिरंगा। कौन महीना? पप्पू, मई, मई, जुलाई, जुलाई, जून। क्या कोई दिक्कत? वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। किसे कहते हैं? 2008, 2012, 2016, 2020, 2024। याद रखिएगा केवल और केवल 2 ऐसे महीने हैं लीप ईयर। केवल और केवल 2 ऐसे महीने हैं जिनका कोड लीप ईयर में चेंज हो जाएगा। केवल और केवल ऐसे 2 महीने हैं जिनका कोड लीप ईयर में अलग हो जाएगा। कै गो महीना? 12 गो में कै गो ऐसे महीना जिनका कोड लीप ईयर में अलग लगता है? पहला जनवरी और दूसरा फरवरी। जनवरी का वास्तविक कोड कितना है? 1 में 1 कम हुआ, कितना हुआ? फरवरी का वास्तविक कोड कितना है? 4 में 1 कम हुआ तो 1 कम हो जाता है। तो याद रखिएगा केवल 2 ऐसे महीने हैं जिनका कोड लीप ईयर में 1
कम हो जाता है। बाकी बात इस सब महीना का भी लीप ईयर में कोड क्या रहेगा, सेम टू सेम। तो नोट पूरा पहले उतारिए तब नोट लिखवाते हैं दिसंबर तक। आज छोटू ई कॉपी कई दिन तक आपका ही रह पाएगा पटना में, ई कॉपी आपका रह पाएगा पटना में? कॉपी बनाइए, सही बनाइए। 500 रुपया कॉपी अगर बाजार में मिलता है तो आपको उससे भी महंगा कॉपी रखना है। पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं। पढ़ाई यही ऐसा पढ़ाई होता है जो विद्यार्थी को एगो फटा हुआ चप्पल से लेकर के एडिडास के जूता छोड़ दीजिए, कहां से कहां तक पहुंचा देता है। पढ़ाई में कंजूसी कीजिएगा तो महल से ला करके साइकिल पे खड़ा कर देता है। तो इसीलिए पढ़ाई में कंजूसी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं। जियो का रिचार्ज कम करवाइए, 399 के बदले नहीं करवाइए, लेकिन पढ़ाई में कंजूसी नहीं। क्या यहां तक लिख लिए हैं? तो आप लोग बोलिएगा कौन से 2 महीने हैं जिनको हिंदी में लिखे हैं? सितंबर और उनका कोड कितना? रोमन में कौन है? नवंबर का कोड तिरंगा। ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका कोड लीप ईयर में चेंज हो जाएगा? जनवरी और कितना कम होगा? तो नोट लिखिएगा, नोट में जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी दोनों ऐसे महीने हैं, जनवरी और फरवरी दोनों ऐसे महीने हैं जिनका कोड लीप ईयर में एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो आप लोग बोलिएगा कितना कम हो गया? 1 था तो 1 कम किए तो 0, 4 था 1 कम किए तो वहां लिख लीजिएगा जहां ये नोट लिखे हैं, लीप ईयर में जनवरी 0, फरवरी 3। सब अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा आपको। अभी बहुत प्रैक्टिस चलेगा। एक ऑनलाइन क्लास में एक लड़का दिखाया, कैलेंडर 4 दिन में खत्म, डाइस 4 दिन में खत्म। हम बोले ये कौन है जी 4 दिन में कहीं कैलेंडर खत्म होता है? ऑनलाइन क्लास होता क्या है कि विद्यार्थी का पैसा लो और खाली सिलेबस खत्म कर दो। बच्चा सीखा कि नहीं सीखा उससे कोई मतलब नहीं है। और यही है कि इतना बच्चा का पटना में पहले रिजल्ट होता था, अब इतना बच्चा का रिजल्ट गड़बड़ा गया है काहे कि बच्चा खाली जीके जीएस, खाली जीके जीएस, जान कुछ नहीं रहा है। जीके जीएस का कोई अंत नहीं है। 5 साल पढ़ लीजिएगा जीके जीएस तब भी आप उसमें निपुण नहीं हो पाइएगा। काहे कि आप कितनों जीके जीएस पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं फंसेगा उसका जीके जीएस वाला टीचर गारंटी नहीं लेते हैं। कोई गारंटी नहीं है। जीके जीएस वाला टीचर से क्वेश्चन पूछ के देखिए तो डायरेक्ट सिटी लाइन धर लेंगे। लेकिन रीजनिंग और मैथ जो पढ़ाया जाता है वो हूबहू एग्जाम में छपता है। कहां से डाइस पूछेगा? डाइस कहां से पूछेगा? वर्ड फॉर्मेशन कहां से पूछेगा? मैट्रिक्स कहां से पूछेगा? कैलेंडर पढ़ा रहे हैं कहां से पूछेगा? जहां से जहां तक पूछेगा वहां से वहां तक पढ़ाएंगे। क्या हूबहू 25 नंबर। आप दिमाग लगाइए ना, एक बच्चा बोलता है हमको आकर के सर हमको इकोनॉमिक्स का क्लास है। आप इकोनॉमिक्स दिमाग लगाइए, स्टडी स्मार्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का क्लास 7 महीना पढ़िएगा तो 4 नंबर बढ़ेगा। रीजनिंग का क्लास 7 महीना पढ़ लीजिएगा तो 100 नंबर के एग्जाम में 25 नंबर का रीजनिंग आपका बढ़ गया।
25 नंबर आपका सिक्योर हो गया, 25 नंबर मैथ में, 25 नंबर रीजनिंग में। सिक्योर कितना हो गया? 50 नंबर। मिस्टेकों से आप जो 50 बचल है ना, उसमें 20 लग गया। उतना तो जीके जीएस जो नहीं पढ़ता है वो भी उतना ही बनाता है, और जो बहुत पढ़ता है 5-10 नंबर का फर्क रहता है दोनों में। तो यही कारण है कि पटना में रिजल्ट रेट गिर गया है। जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो खाली उसी के बारे में मोटिवेशन देंगे और कभी सीजीएल का बात नहीं करेंगे, क्योंकि सीजीएल वो नहीं पढ़ाते हैं। कभी एमटीएस का बात नहीं करेंगे, कभी भी एनटीपीसी का बात नहीं करेंगे, होम गार्ड का बात नहीं करेंगे। कहेंगे होम गार्ड में मत जाओ, पटना आए हो तो खाली होम गार्ड का ही तैयारी नहीं करना है, तुम ये तैयारी करो। क्या उनको पता है कि होम गार्ड का बच्चा तैयारी में भिड़ गया तो मेरे पास जीके के आएगा पढ़ने के लिए, मेरा बैचे टूट जाएगा। सब यहां पर मोह माया जाल है। अब बच्चा मोह माया जाल में फंसता है और टीचर सब का जो काम है वो तो काम करेंगे ही। तो आप किसी पे भी अंधा विश्वास मत कीजिए। आप ये देखिए कि हमको तैयारी क्या चीज का करना है। कभी भी आप अपने एम को देखिए, जो मेरा एम है उस सब्जेक्ट से क्या पूछा जा रहा है, और उस चीज को बार बार पढ़िए। बहुत सारे बच्चे से भेंट होता है, कहता है कि सर जीके जीएस पूरा पढ़ लिए हैं, रिजल्टे नहीं हो रहा है। कैसे हो जाएगा रिजल्ट? जब तक सिंदूर ना लगे, मंगलसूत्र ना लगे, बिहार का कोई मानता है? नहीं है। उसी प्रकार से रीजनिंग सिंदूर का काम करता है और मैथ मंगलसूत्र का काम करता है, और जीके जीएस बरतुहारी है कि हाँ चलो भाई काम हो रहा है। तो मैथ रीजनिंग स्ट्रांग रखिए। चलिए अब हम लोग याद करते हैं शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष का कोड समझिएगा। 1500। अच्छा, दिन जो कहेगा निकालने के लिए कौन कौन सा ईस्वी कहता है? 1500 ईस्वी कहेगा। 5 फरवरी 1500 को कौन सा दिन था? 1547 को कौन सा दिन था? 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी। अभी हम लोग का कैमा शताब्दी चल रहा है? 2000 ना। 2100 जो अभी आया नहीं है। अब थोड़ा सा अगर आप समझ गए ना तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिएगा। 1500 ईस्वी का समय था। कितना ईस्वी? कितना ईस्वी में? 1500 ईस्वी में हम गए मैच देखने के लिए। छोटका हम थे 1500 ईस्वी में। मान लीजिए कौन से ईस्वी में गए मैच देखने के लिए? बोलिए बोलिए, कौन से ईस्वी में गए मैच देखने के लिए? 1500 ईस्वी में हम गए मैच देखने के लिए। कोई इंसान अगर मैच देखने जाता है तो क्या सोचता है? छक्का लगेगा या? जैसे ही गए 1500 ईस्वी में मैच देखने के लिए, लग गया जीरो। क्या लग गया? क्या लग गया? कौन सा ईस्वी में गए थे मैच देखने? शुरुआत कहां से? शुरुआत कहां से? क्या लग गया? क्या लग गया? देखने क्या गए थे? छक्का। और तो जैसे जीरो लगा तो हम बैठेंगे कि उठ के जाएंगे? बैठेंगे कि उठ के जाएंगे? जब जाने लग गए, जो देखने गए थे छक्का चौका, वो लगना शुरू हो गया। क्या लगना शुरू हो गया? तो 1600 ईस्वी में क्या लग गया? छक्का। और 1700 ईस्वी में चौका। हम बोले 1500 ईस्वी में गए मैच देखने, देखने गए छक्का चौका, लग गया जीरो, उठ के जाना शुरू किए तो 1600 में छक्का लग गया, 1700 में चौका लग गया। तो छक्का से चौका कई नंबर कम आया? छक्का से चौका कई नंबर कम आया? अब चौका में फिर 2 कम हो गया। कितना कम हो गया? देखिए कितना पगलेट खिलाड़ी है। 6 4 2। 2 से फिर आप बोलिए 2 कम करेंगे तो कितना होगा? फिर जीरो मार दिया। यही पैटर्न फिर हम उठ के जाने लगे, फिर ही 6 मार दिया, फिर उठ के जाने लगे, ये 4 मार दिया, फिर उठ के जाने लगे, 2 मार दिया। यही पैटर्न चलेगा। तो आप एक चीज नोटिस किए, पैटर्न बन रहा है
0 6 4 2 का पैटर्न। क्या पैटर्न बन रहा है? 0 6 4 0 6 4 2 0 6 4 2। जितना पीछे जाना है, वो बच्चा बोला हमरा निकालना है 100 ईस्वी का। कै ईस्वी का? 200 ईस्वी का, 1000 ईस्वी का। आप इससे भी पीछे जाइए। तो आप बोलिए पैटर्न क्या बन रहा है? 0 6 4। तो आप बोलिए 0 के पहले, तो 0 के पहले, 2 के पहले, तो 2 के पहले, 4 के पहले, तो 4 के पहले, और 6 के पहले। तो पैटर्न देख रहे हैं, जितना ऊपर जाना है 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2। जितना आगे जाना है, जितना पीछे जाना है, पैटर्न क्या बन रहा है? आप लोग बोलिएगा 0 6 4। लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग? शुरुआत कहां से करेंगे? 1500 ईस्वी में सामने में क्या लिखेंगे? एग्जाम में भूल गए तो 1500 ईस्वी के सामने क्या लिखेंगे? 1600 के सामने, 1700, 1800। अब आपको पता है ये 3 गो जो होता है ना, इसको लफ्ज पे रखना है। किसको रखना है लफ्ज पे? 3 गो को, जो सबसे वीवीआई है। 1800, 1900, 2000 सबसे ज्यादा वीवीआई है। 3 गो जो एग्जाम में अभी तक में पूछा गया है। 1800, 1900 और 2000 का कोड को लफ्ज पे रखना है। आप बोलिएगा शुरुआत कहां से? 1500 के सामने 0 लगा तो हम क्या हो गए? उठ करके जैसे ही जाने लगे क्या लग गया? छक्का। और तो कै कम हो रहा है, फिर छक्का चौक्का के बाद 2 कम हुआ तो 0 6 4 2। एग्जाम में भूल गए तो फिर 0 6 4 2। फिर पीछा जाना है तो ऊपर से 0 6 4 2। फिर ऊपर जाना है 4 कदम, 0 6 4 2। कहां तक डेट निकालना आप वहां तक निकाल लीजिए ना। अब समझिएगा 3 गो स्पेशल है जो बार बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा है। 1800 का कोड याद रखिए, 1900 का और 2000 का। 3 गो का हम याद करवा देते हैं। 1900 ईस्वी में भारत आजाद हुआ। कितना ईस्वी में? जब 1900 ईस्वी के लगभग में भारत आजाद हुआ, उस समय भारत की जो मतलब कि स्ट्रक्चर था, स्थिति थी, वो 0 थी। 1900 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के समय भारत का मेडिकल फैसिलिटी पूरा कमजोर था, एजुकेशन सिस्टम कमजोर था, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। तो टोटल बाय टोटल कह सकते हैं भारत कब आजाद हुआ? जब अंग्रेज छोड़कर गया था उस समय भारत की स्थिति कैसी थी? 1900 का कोड, 1900 का कोड, 1900 का कोड 0, 1900 का कोड 0, 1900 का कोड 0, 1900 का कोड। 1900 में भारत की स्थिति कैसी थी? आप लोग में से मैक्सिमम विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ होगा 2000 समथिंग, है ना? नहीं है, छोड़ा करा नहीं है, 2000 समथिंग होगा ना। 2002, 2004 इतना ठोकर लड़का। आपको 1947 में जन्म हुआ है जी। लड़का टी शर्ट कब है डेट ऑफ बर्थ? तो 2000 समथिंग में हुआ है ना जन्म जी। तो 2000 का अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का कोड याद रखिए। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 समथिंग में हुआ है ना, तो आपका डेट ऑफ बर्थ का कोड क्या है? क्या है? 6। 2000 का कोड, आपका डेट ऑफ बर्थ का कोड 2000 का कोड। जब 1900 ईस्वी में भारत आजाद हुआ था, भारत की स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति क्या थी? 2000 का कोड। आपका डेट ऑफ बर्थ लगभग कब है? 2000 समथिंग। तो 2000 का कोड, 2000 का कोड, 1900 का कोड, मई का कोड। मई बराबर मई कै गो माह? अप्रैल। 1900, 1900, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 1800 का मेरे तरफ से याद कर लीजिए। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1800।
कै अक्टूबर 1800 का कोड, ये अपने आप ही निकल गया। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, देखिए मैच कर गया। अब अभी हमको पता ही नहीं था, एकाएक मुंह से निकल गया कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। यहाँ देख रहे हैं 1800 का कोड दो, 1800 कोड काहे दो, क्योंकि 2 अक्टूबर को कौन सा जयंती है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ का कोड याद कर लिए हैं, महात्मा गांधी जी ने देश आजाद करवाया तो उसका डेट ऑफ बर्थ का कोड याद नहीं कीजिएगा। कई तारीख को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा 1800 का कोड, 1900 ईस्वी का कोड, 2000 का कोड। तो ये पूरा पूरी मंथ कोड याद हुआ ना, शताब्दी वर्ष का कोड याद हुआ ना। पैटर्न क्या बन रहा है, 064। अब लास्ट दिन का कोड, आप बोलिएगा दिन शुरुआत कहां से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हिंदी आता है नहीं सबका जी, फ्राइडे, सैटरडे। सप्ताह का आप लोग सच सच बोलिएगा, जब स्कूल में आप लोग पढ़ाई करते थे या अभी पढ़ाई करते हैं, तो कौन सा दिन, सातों दिन में से कौन सा दिन आपके लिए नंबर 1 है, जो रेस्ट करते हैं, मजा आ जाता है, संडे। इसी दिन का इंतजार होता है ना कि चलो भाई संडे आ जाए तो मजा आ जाएगा, थोड़ा चिड़ियाघर खोपचा इधर उधर कहीं घूम लेंगे, पटना में जू और क्या। तो आप बोलिएगा आपका सप्ताह का नंबर 1 दिन कौन है, तो संडे बराबर 1, मंडे बराबर, ट्यूसडे बराबर, वेडनेसडे बराबर, थर्सडे बराबर, फ्राइडे बराबर और सैटरडे बराबर 7 या 0। क्यों 0, क्योंकि 7 को 7 से भाग देंगे कितना होगा, तो 7 कहेंगे लास्ट में या 0, उसका कोड किसका हो जाएगा, सैटरडे का। तो आप बोलिएगा 1 बराबर, 2 बराबर, 3 बराबर, 4 बराबर, 5 बराबर, 6 बराबर और 7 बराबर, 7 या 0 बराबर। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर मतलब 1800 का कोड, आपका डेट ऑफ बर्थ का कोड, भारत कब आजाद हुआ 1900 का कोड। तो इसको उतार लीजिए। कल आपको लग रहा होगा कैलेंडर बहुत हार्ड है दिन निकालना, कुछ हार्ड नहीं है। अब जब कोड याद हो जाएगा, तो अब नहीं भी याद हुआ है कोड, तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो खूब कोड आपको याद रहेगा। तब कैलेंडर पूरा पढ़िएगा, किसी भी एग्जाम में कैलेंडर पूछता है। कॉपी बहुत सुंदर रखिए, बहुत सुंदर, मतलब लगे कि हाँ लिखावट है। अगर कोई कॉपी खोल दे कैलेंडर का, कोई छोड़ दीजिए, जब आप खोल दीजिए ना कॉपी, तो एकदम रिवीजन हो जाए। रूम पे जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से दोबारा क्या फायदा होगा, वही चीज आपको रिवीजन हो जाएगा। जो भी कॉपी में क्वेश्चन हो उसको लाल कलम से उतारिए, सॉल्यूशन को ब्लू कलम से उतारिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।